हाय दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ है यहाँ पे कि रिपोर्ट्स आर सेइंग दैट पवनदीप राजन ने की करण जौहर से मुलाकात एंड साइन हुआ कोई डील। अब डील मतलब भाई पवनदीप राजन एक प्रोड्यूसर से मिलना या फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोलो तो कोई बहुत बड़ा डील तो साइन नहीं करने वाले। एक ही चीज़ होगी जो साइन हुई है, एक तो बॉन्ड साइन किया होगा या फिर मुझे लगता है कि कोई एक सॉन्ग आ रहा होगा। अब वो कोई फिल्म का भी सॉन्ग हो सकता है दोस्तों। रिसेंटली करण जौहर ने एक फ़िल्म अनाउंसमेंट करने की मैं जितना सुना हूँ बहुत ही जल्द, ये नहीं अभी जो रिसेंट एक अनाउंसमेंट हुई है कि करण जौहर एक फ़िल्म करने वाले हैं। हो सकता है कि उसके सॉन्ग्स पवनदीप राजन हमें शायद गाते हुए दिखे। एट प्रेजेंट क्या है क्या नहीं वो तो मैं डिटेल चर्चा करूँगा, लेकिन न्यूज़ क्या है सुन लो। पवनदीप राजन और करण जौहर को लेके जो अभी न्यूज़ चल रही है, अब देखो कर्म कैसा होता है, कर्मा कहते हैं ना, कर्मा हिट्स बैक या फिर कर्म। आज करण जौहर का 50%, आपको याद है वो पूना वाला ने उसका 50% शेयर खरीद लिए। धर्मा प्रोडक्शंस आज 100% करण जौहर का नहीं है, इतना पता है आपको। झूठे प्रोमिसेस, झूठे लाइफ के ये करना, और अगर बाय चांस सच में ये हो जाता है कि पवनदीप राजन करण जौहर के साथ कोई सॉन्ग या फिल्म में सॉन्ग गाते हैं या गाना पड़ता है उनको, तो भाई इससे आपको एक बात तो कंफर्म हो जाएगी ना कि कर्म जिस आदमी को लेके इन लोगों ने, मतलब करण जौहर ने जिस तरीके से इनका झूठ दिखाया था, हम तुमको सॉन्ग देंगे एंड ऑल, कुछ नहीं दिया बाद में। अब बाद में ये बात मुझे पता है कि करण जौहर एहसान दिखाएगा कि देखो मैंने तो बात करी थी, सॉन्ग मिल गया। भाई ये क्या लॉजिक हुआ इस बात का? कभी कभी तुम ये बोलोगे कि भाई 10 साल बाद भी तुम कोई बाय चांस सॉन्ग दोगे तो तुम बोलोगे यार मैंने तो बोला था मैं तुमको सॉन्ग दूँ, तो क्या 10 साल वो वेट करे? कुछ भी लॉजिक। रियलिटी है दोस्तों कि करण जौहर की जो बॉलीवुड की आज की हालत है मैं तुमको बता देता हूँ। इसके जो प्यारे म्यूज़िक वाले हुआ करते थे, म्यूज़िक जिस तरीके से ये आजकल आपने देखा होगा करण जौहर की फिल्मों में जनरली कुछ भोजपुरी सिंगर्स भी गाते हैं। जैसे वो खेसारी लाल यादव ने एक सॉन्ग गाया था, देखो अभी जो डिज़ास्टर हुई फिल्म, फ्लॉप हुई, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बॉक्स ऑफिस ने तो फ्लॉप दिया उसको, हुई तो फ्लॉप थी वो। और आजकल देखो आप करण जौहर के साथ बॉलीवुड के हिंदी सिंगर्स बहुत कम रहते हैं उनकी फिल्मों में। एग्जाम्पल देता हूँ, बी प्राक ने एक सॉन्ग गाया था देखो केसरी 2 में, और थोड़ा बहुत अरिजीत से भी इसके संबंध आजकल वैसे रहे नहीं हैं, और अरिजीत ने तो रिटायरमेंट ही लिया है। तो हुआ है कि करण जौहर नीड्स समवन टू बी विथ हिम। हालांकि अब मैं ये भी बात कहूँगा यहाँ पे कि पवनदीप राजन ने भी ज़्यादा कोई बहुत बड़े बॉन्ड साइन नहीं करनी चाहिए इसमें इसके पास से, क्योंकि ये अब वो वाला करण जौहर नहीं है कि इसको अगर आप बोलो कि, क्योंकि क्या हो सकता है कभी कभी एक ऐसा आदमी जो अब बॉलीवुड में, भाई देखो करण जौहर का जो पहले सिक्का चलता था आजकल वैसा चलता नहीं है। और एक दो सॉन्ग्स का डील करना अलग बात है, कोई बॉन्ड अगर कर लेते हैं तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। हालांकि लेकिन मैंने सुना है 2 नहीं, एक सॉन्ग का ही इन लोगों ने कोई डील किया है। तो करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस में हमें सॉन्ग देखने को मिल सकता है दोस्तों। जो आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं कंफर्म आया है कि कोई एल्बम है, पर एल्बम नहीं हो सकता है। उसके पीछे रीज़न बोलता हूँ क्योंकि करण जौहर की जो टीम है धर्मा प्रोडक्शंस, वो जितना मैं देखता हूँ कि कोई एल्बम वगैरह नहीं निकालते। हाँ, इसमें अब एक चीज़ है, लेकिन हो सकता है नेटफ्लिक्स पे कोई वेब सीरीज़ हो उस पर सॉन्ग आए। हाँ, मतलब ये नहीं बोल सकता मैं दावे के साथ कि धर्मा से सॉन्ग आने वाला है, ये बात है। धर्मा प्रोडक्शंस के साथ जो पवनदीप राजन ने मिला है, अब वो कौन से प्रोडक्शन हाउस के अंडर, मतलब म्यूज़िक राइट्स किसके पास है वो नहीं पता मुझे, लेकिन ये बात तो गारंटी कि उनके साथ सॉन्ग आने वाला है। बट अब ये देखना पड़ेगा कि कोई वेब सीरीज़ है या कोई फिल्म है, तो ये बात है। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि पवनदीप राजन के कुछ सॉन्ग्स जिस तरीके से रोके जाते हैं इसके पीछे कोई साजिश है। नहीं दोस्तों, साजिश नहीं है। देखो जी म्यूज़िक कंपनी के साथ उनके 2 सॉन्ग्स हैं जो अपकमिंग आने वाले हैं, उसका उन्होंने अभी तक पोस्टर खुद पवन ने भी नहीं डाला, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको लेके अपडेट नहीं दे रहा हूँ। पहली बात, टी सीरीज़ के साथ उनका जो बताया जा रहा है एक अपडेट है कि टी सीरीज़ के साथ उनका एक सॉन्ग आने वाला है, उसका ट्रैक नहीं हो पाया। मतलब मैं जी म्यूज़िक कंपनी का आपको गारंटी दे सकता हूँ, श्योरिटी दे सकता हूँ, करण जौहर वाला भी गारंटी दे सकता हूँ, मानसी घोष के साथ उसका जो एक क्या बोलते हैं एक तरीके से उनका कॉन्सर्ट होने वाला है उसकी भी गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन टी सीरीज़
थोड़ा मुश्किल है भाई ट्रैक करना। टी सीरीज़ का नहीं कर पाऊँगा मैं ट्रैक, क्योंकि मैं बहुत ट्राई किया। सोनी म्यूज़िक के साथ एक दो सॉन्ग्स है जो आने वाले। अब यहाँ पे मुझे यही देखना है कि क्योंकि सोनी म्यूज़िक इंडिया के पास करण जौहर से अच्छे संबंध हैं इन लोगों के, और शायद हमने जो एक अपडेट दिया था मैंने आपको कि 2 सॉन्ग सोनी म्यूज़िक इंडिया के साथ आने वाले हैं करण जौहर के, सॉरी पवनदीप राजन के। क्योंकि मुझे याद है सोनी म्यूज़िक इंडिया के पास इसके राइट्स थे ना, ब्रह्मास्त्र के राइट्स शायद उनके ही पास थे म्यूज़िक के। और करण जौहर की जो भी फिल्में आती है, हालांकि आजकल करण जौहर की दोस्ती सबसे अच्छी रही नहीं है म्यूज़िक राइट्स के मामले में, पर जनरली उसकी जो फिल्में आजकल आती है, कुछ फिल्मों का सोनी म्यूज़िक के पास राइट्स होता है। तो क्या पता कि हमें जो लग रहा था कि जो सोनी म्यूज़िक इंडिया के साथ कोई एल्बम आ रहा है, शायद वो एल्बम ना हो, शायद वो एक वेब सीरीज़ या मूवी हो। ओके, तो पवनदीप राजन का शायद जो सॉन्ग आ रहा है वो एक मूवी में हमें देखने को मिले, वो भी करण जौहर वाली। अभी देखते हैं, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगेगा अगर सॉन्ग आएगा तो। वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट टू हिम, क्योंकि इज़ अ बिग सिंगर। ये कोई अब छोटा मोटा सिंगर नहीं कि अरे भाई कितना बड़ा साइन मिल गया पवन को। नहीं भाई, जो आदमी ने पीएम के सामने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के सामने भी एक, याद है ना वो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके यहाँ पे भी तक मतलब पवन की पहुँच और पवन की पहचान, पवन को सिर्फ उत्तराखंड नहीं जानता है। ये वो वाला इंडियन आइडल नहीं है कि आया और भुला दिया गया, ये बात को समझो। उसके बाद भी कुछ इंडियन आइडल आए, क्या हुआ इनका समझो बात को। मैं और किसी को छोटा मोटा नहीं कह रहा हूँ, मैं एक लॉजिकल कह रहा हूँ। उससे पहले भी इंडियन आइडल आए थे, लेकिन इतना कंसिस्टेंट इंडियन आइडल शायद ही आपने देखा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि ये न्यूज़ नहीं, ये न्यूज़ तो भाई गारंटी बोलता हूँ सच है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता है झूठ का। बट मैं यहाँ पे डेस्टिनी की बात कर रहा हूँ कि कैसे करण जौहर को एक टाइम पे झूठे वादे किया था, आज वो चक्र समय का वो वैसा ही आ गया। हम देंगे पवन भाई सॉन्ग और इतने साल कुछ नहीं दिया, और आज करण जौहर के पास खुद के सिंगर्स होने के लाले पड़े। मतलब उसका जो आजकल जो हाल है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, और एक्चुअली क्या होता है मालूम है क्या, ये सही है कि बॉलीवुड में सच में जो सक्सेसफुल है उनको वैल्यू मिलती है, और जो अनसक्सेसफुल है नहीं मिलती है। तो एट प्रेजेंट एज अ प्रोड्यूसर करण जौहर, वो वाला करण जौहर तो बिल्कुल नहीं है, आप मानो ना मानो, जो पहले हुआ करता था, कभी खुशी कभी गम वाला। ना भाई ना, अभी इसके उतने संबंध भी वैसे भी बहुत से लोगों के अच्छे नहीं हैं। इसका खुद का ही वरुण धवन की फिल्म इसके साथ अभी क्लैश होने वाली, तो सोचो। वो तो बाद में वरुण ने डेट चेंज कर दी क्योंकि टॉक्सिक हट गई, आपको पता होगा। तो वरना तो भाई इसका खुद का आदमी तक इनके साथ क्लैश करने वाला था। तो देख लिया होगा आपने कि कैसे बॉलीवुड एक दूसरे से ही दोस्ती दुश्मनी करते रहता है। तो ऐसे में मुझे कोई आश्चर्य नहीं अगर सॉन्ग आता है तो। आई एम वेरी हैप्पी फॉर पवनदीप राजन। शेयर योर व्यूज़ ऑन दिस, शेयर करना वीडियो को। ऑब्वियसली हेटर्स बोलेंगे फेक, जब आएगा सॉन्ग तब मैं इनको जवाब दूंगा। फिर टेक केयर, शेयर करना वीडियो, लाइक करो, अरे हाइप कर दो यार वीडियो को।